अक्सर लोगों को क्या लगता है? यही कि अगर हम खूब मेहनत करें, अपने सारे टारगेट्स पूरे कर लें, तो बस करियर की गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे काफी अलग है। आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क्स को समझेंगे जो करियर के लिए जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स को अनलॉक करते हैं। ये बात शायद चौंकाने वाली लगे, लेकिन आपका जो असल काम है, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो आपके करियर ग्रोथ का सिर्फ 20% हिस्सा है। तो बाकी का 80% क्या है? वो इस बात पर टिका है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हम जो शब्द बोलते हैं ना, वो तो पूरे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% है। असली खेल तो हमारे बोलने के अंदाज यानी टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज का है, जो मिलकर 93% असर डालता है। सच में यही वो चीज है जो एक एवरेज और एक शानदार करियर के बीच का फासला तय करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी फ्रेमवर्क पर आते हैं। जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी स्ट्रक्चर के बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देखा है, मीटिंग के बीच में वो अपनी बात रखते रखते भटक जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बोलने से पहले 1 सेकंड भी ये नहीं सोचा कि कहना क्या है और कैसे कहना है, बस बोलना शुरू कर दिया। तो इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही आसान सा टूल है, प्रेप फ्रेमवर्क। ये आपके विचारों को एक असरदार स्ट्रक्चर देने का एक कमाल का तरीका है, खासकर तब जब आपके पास वक्त की कमी हो। अब देखिए ये कितना सिंपल है। पी यानी अपना पॉइंट बताइए, हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन जाना चाहिए। आर यानी उसका रीजन दीजिए, क्योंकि हमारे 83% कस्टमर्स ऑनलाइन हैं। ई मतलब एक एग्जाम्पल दीजिए, हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स भी तो यही कर रहे हैं। और आखिर में फिर से पी यानी अपने पॉइंट को दोहराइए, इसलिए हमें इसे ऑनलाइन पायलट करना ही चाहिए। बस 30 सेकेंड से भी कम में आपकी बात एकदम साफ और पावरफुल तरीके से पहुंच गई। चलिए अब अगली और एक बहुत ही पावरफुल स्किल पर आते हैं। देखिए, कहानी सुनाना सिर्फ कोई स्किल नहीं है, ये एक सीईओ लेवल की काबिलियत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहानियां हमारे इमोशंस को जगाती हैं। वो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना देती हैं, जिसकी वजह से वो सूखे आंकड़ों या फैक्ट्स के मुकाबले कई ज्यादा यादगार और असरदार बन जाती हैं। अब इस स्लाइड पर जो दिखाया गया है ना, वो कमाल का है। एक तरीका है ये कहने का, हमारे नेजल स्प्रे को 83% लोगों ने पसंद किया है। ठीक है, पर इसमें कोई मजा नहीं। अब कहानी सुनिए। ये कैलकाटा की मेघा है। जब भी वो बीमार पड़ती हैं, साल के 30 दिन खराब हो जाते हैं। हमारे स्प्रे से वो सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाती हैं। मतलब मेघा ने अपने साल के 20 दिन बचा लिए। अब सोचकर बताइए कौन सी बात दिल पर लगी। यही है कहानी सुनाने की ताकत। और अच्छी बात यह है कि हर बढ़िया कहानी के बस 3 आसान हिस्से होते हैं। एक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से पैदा हुआ टेंशन, और आखिर में एक सॉल्यूशन जो उस टेंशन को खत्म कर दे। चलिए अब एक एडवांस्ड स्किल की बात करते हैं, वो है अपनी बात को सुनने वाले के हिसाब से ढालना। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब आप किसी सीनियर लीडर से बात कर रहे हों। ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। ये आपको सिखाती है कि सामने वाले की भाषा में कैसे बात की जाए। अगर सामने वाला रेड पर्सनालिटी है तो उसे एक्शन चाहिए, तो सीधे नंबर्स और एक्शन पॉइंट्स पर बात करें। येलो वाले विजन देखते हैं, तो उन्हें दिखाइए कि भविष्य कैसा हो सकता है। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोगों की परवाह करते हैं, तो उन्हें बताइए कि आपकी आइडिया का लोगों पर क्या अच्छा असर पड़ेगा। और ब्लू वालों को तो बस डेटा और फैक्ट्स चाहिए, तो बस अपनी ऑडियंस का रंग पहचानिए और उसी भाषा में बात कीजिए। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि ये सब करियर ग्रोथ से कैसे जुड़ता है। तो याद रखिए, करियर ग्रोथ को अनलॉक करने की ये 3 मास्टर कीज हैं। प्रेप फ्रेमवर्क से अपनी बातों को स्ट्रक्चर दें, कहानियों के जरिए लोगों से कनेक्ट करें और ऑडियंस कलर्स को समझकर अपनी बात को उनके हिसाब से ढालें। और ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि इन स्किल्स में मास्टरी करके आप अपने करियर ग्रोथ के उस 80% हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आपके बॉस का ऑडियंस कलर क्या है? जाइए आज ही इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने बात करने का तरीका बदलिए और फिर देखिए कि आपके करियर में कैसा जबरदस्त बदलाव आता है।